हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है मुखौटा। मुखौटा शारदा जी और उनकी किराएदार पूजा की कहानी है। और पूजा अच्छाई का मुखौटा लगाकर शारदा जी से खूब फायदा उठा रही थी। शारदा जी का पूजा के लिए अपार प्रेम। मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों चली जाती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता, निशा अपनी सास शारदा से बोली। वो मुझे अपनी माँ जैसी मानती है और छोटी सी नन्ही सी मिनी मुझे दादी दादी कहकर पीछा ही नहीं छोड़ती। वो आपको माँ क्यों नहीं मानेगी? उसका आधा काम आप जो कराते हो। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी। निशा ही शारदा जी को यह सोचकर मनाती कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह करूं। इस तकरार का कारण थे कुछ ही महीने पहले आए किराएदार, पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। शारदा जी ने घर के ऊपरी दोनों कमरे और किचन का सेट ये सोचकर किराए पर दे दिया था कि घर में रौनक भी बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार शारदा किराएदार पूजा के साथ घुल मिल गई। उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों ना करती, पूजा बातों में इतना शहद घोलती कि किसी को भी डायबिटीज़ हो जाए। शारदा जी की बहू को खटकता था उनका पूजा के प्रति लगाव। पूजा का अच्छे बनने का मुखौटा निशा भली भांति देख चुकी थी, लेकिन शारदा जी उस मुखौटे को नहीं देख पा रही थी। निशा के पति आलोक कई बार निशा को कह चुके थे, मम्मी को टोककर तुम ही बुरी बनती हो। पर इंसान भी अजीब है, हम चाहे अपनों से कितना भी लड़ ले या गुस्सा हो जाए, पर दूसरों को किसी अपने के सीधेपन का फ़ायदा उठाते देख हम नहीं सकते। हमारी मम्मी बहुत भोली भाली है और वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर मम्मी को बेवकूफ़ बनाती रहती है। छोटे बच्चे का बहाना कर कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है, कभी बच्चे को पकड़ा देती है, कभी छत से लाए सूखे कपड़े को फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तो तुम्हें दुख है कि मम्मी तो उसके साथ काम करती है, तुम्हारे साथ नहीं, हंसते हुए आलोक बोला। देखो मेरा मूड खराब है, मजाक मत करो। अच्छा सॉरी, पर मम्मी का मन उनके साथ बहलता है तो क्या हुआ? मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ? बस रोज़ रोज़ जाने और उनका काम करने से मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मम्मी उसके मुखौटे के झांसे में न पड़े। पूजा के मुखौटे से अनजान शारदा जी, दिन का खाना तो उसका मम्मी के भरोसे ही होता है। कहती है दिन में तो मैं अकेली रहती हूँ खाने वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। मम्मी भी रोज़ दिन में एक कटोरी सब्जी भरकर उसे दे आती है, तो वह मम्मी के गुणगान क्यों ना करे? पर मम्मी समझती नहीं कि वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी मुझसे छुपाकर फल भी दे आती है और मैं लड़ाई ना हो इसी के चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी से कह रही थी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, अनजान शहर में कैसे रहेंगे, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गई हो। तब से मम्मी जी तो कुछ ज़्यादा ही लड्डू हो गई है। आलोक बोला, चलो अब छोड़ो भी, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज निशा की बेटी पीहू का जन्मदिन था। निशा ने पकोड़े और पीहू के पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद निशा रसोई समेटने लगी। शारदा जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई थी, लेकिन काम होने की वजह से निशा रसोई में ही थी। शारदा जी ने पूजा और उसकी मम्मी की बातें सुन ली। निशा शारदा जी को चक्कर लगाते देख समझ गई थी। निशा खुद एक थाली में कुछ पकोड़े और खाना रख पूजा के लिए शारदा जी को दे दिया। शारदा जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर देने चली गई। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह बिन खटखटाए अंदर जाने लगी। पूजा किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इंसान कितना भी भोला भाला क्यों ना हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है और अपना नाम सुन जाने की जिज्ञासा से शारदा के कदम वहीं रुक गए। पूजा अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी, शारदा आंटी तो बहुत भोली है, जरा सी तारीफ कर दो तो मेरा कर जाती है। बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती है, बेटी के लिए खिलौने और खाने का सामान ले आती है, दिन भर उसे संभाल लेती है। कभी दिन में सोना हो तो यह कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपको याद कर रही थी, और जब से यह बोला है कि आप मेरी दूसरी मम्मी हो, तब से तो प्यार की गंगा बह रही है।
शारदा जी ने यह सुनकर सन्न रह गई। इतना प्यार, अपनेपन का ये नतीजा। पूजा को मैंने निशा से भी अच्छा माना। इसकी वजह से मैं निशा से लड़ जाती हूँ। पूजा के मुखौटे का पर्दाफाश और इसके दिल में मेरे लिए यह भाव। आज शारदा जी को पूजा के मुखौटे के पीछे वाला असली चेहरा दिख गया था। तभी पूजा मुड़ी, शारदा को देख सन्न रह गई। अरे आंटी, आप कब आई? मैं मम्मी से आपकी ही बातें कर रही थी। उन्होंने आपको नमस्ते करने को बोला है। आंखें चुराते हुए पूजा बोली। ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े लाई हूँ। आंटी जी, हमारा कितना ख्याल रखती हो। पूजा इससे पहले कुछ और बोलती, शारदा जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ। और तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। शारदा जी को इतनी जल्दी आता देख निशा हैरान थी। मजाकिया अंदाज में निशा बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आज आप अपनी बेटी के पास नहीं बैठी? आज मैंने मुखौटे के पीछे की सच्चाई देख ली है। ये कहते हुए शारदा जी अपने कमरे की ओर चली गई। निशा को अपने सास के लिए बुरा लगा, पर वह खुश भी थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फ़र्क समझ में आ गया है। आज पूजा के मुखौटे का पर्दाफाश हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।